हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन y minus x equals to 1 and the curve x equals to y square is, and we have four option: root 3 by 4, 3 root 2 by 8, 8 by 3 root 2 and 4 by root 3. तो आइए इस सवाल को बच्चों देखते हैं. इस सवाल में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें यूज करना है अपना की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from a line. Distance of a point from a line. अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट है मेरे पास. Let's suppose this is the point x1, y1 और ये एक लाइन है. इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब इसके ठीक अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यूज करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये हो गया d. मान लेते हैं डिस्टेंस टी है और हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है. फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये सीधा का सीधा पॉइंट जो है ये यहाँ पे लाइन में x और y की जगह पे रख दो. सो ax1 प्लस by1 प्लस c एंड दिस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा मॉड. तो ये हो जाएगा डिस्टेंस. क्लियर. अब सबसे पहले इस की कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमें अपने सवाल में देखने पड़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितने कर्व हैं. एक तो अपने पास ये लाइन है और एक अपने पास ये कर्व है. कर्व क्या है, यहाँ पर पैराबोला है. तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं. एक रफ डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा एक्सिस हो गया. पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स. तो मतलब हमारे पास जो कर्व होगा वो कुछ इस टाइप का होगा. ये क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर. अब ये जो लाइन है y माइनस एक्स बराबर 1, ये लाइन कहाँ से जाएगी, तकरीबन मान लेते हैं ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी. दिस इज द लाइन. ये वाला पॉइंट है -1,0, ये वाला पॉइंट है 0,1. इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर एक्स प्लस 1. और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है p जो कि किस पे लाई कर रहा है, कर्व पर लाई कर रहा है. सो लेट दिस बी p. और पैरामेट्रिक अगर इक्वेशन हम देखें तो पैरामेट्रिक कर्व क्या होते हैं पैराबोला के, 80 स्क्वायर 280. तो यहां से जो टेंजेंट जाएगा राइट, वो इस लाइन के क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा और हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होगा. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व हमें दिया है. कर्व से हम क्या कोशिश करेंगे निकालने की, कर्व से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे. टेंजेंट की इक्वेशन आते ही, ये पॉइंट आते ही फिर हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ये डिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा. क्लियर. तो सबसे पहले हमें जरूरत है इस पी पॉइंट को पता करने की. तो यहाँ पर जो हमारा कर्व है पैराबोला है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स. इसे मैं अगर स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करूं, मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो हम देखते हैं कि 4a किसके बराबर है, 1 के. तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1/4. तो ये पॉइंट P कितना आ गया, पॉइंट P a की जगह 1/4, तो मतलब ये आएगा t²/4, a की जगह अगर 1/4 रखूं तो t/2. पॉइंट P हमारे पास आ गया, t²/4 एंड t/2. ठीक. अब इसी पॉइंट से मैं कोशिश करूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की. तो आइए दोस्तों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 स्लोप dy बाई dx ब्रैकेट x माइनस x1. अब यहां पर हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, तो पहला पॉइंट y1 कितना था, y1 t/2, ये अपना y1 था t/2. स्लोप हमें निकालना है तो यहां फिलहाल के लिए dy बाई dx लिख लेते हैं, x माइनस t²/4. अब स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कर्व की इक्वेशन क्या है अपने पास, कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2y साथ में dy बाई dx. x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2y. y की जगह पे मैं y कोऑर्डिनेट रख लूंगा पॉइंट, y कोऑर्डिनेट कितना है, t/2. तो मेरा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया यानी dy बाई dx आया वो कितना आया, 2 × t/2. तो मेरे पास ये कितना आया, 1/t आया. क्लियर. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास, अगर मैं यहां से इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं, यहां से अगर मैं देखूं तो y माइनस t/2 dy बाई dx इज 1/t x माइनस t²/4. सो y मेरे पास आ गया x/t माइनस
t/4 प्लस t/2। तो अब इसे अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि कंपेयर तो नहीं करना है वैसे, लेकिन ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इट इज पैरेलल टू y इक्वल टू x प्लस 1। तो जब भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, तो कंडीशन होती है कि उनका स्लोप भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर स्लोप कैसे निकालते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है ना, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। यहां देखोगे तो 1 है, और यहां देखोगे इस वाले इक्वेशन में तो 1/t है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1/t किसके बराबर है, 1 के, मतलब t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू 1 आ गई। अब t की वैल्यू 1 आते ही हमारे पास जो p पॉइंट था वो क्या था, t²/4, t/2। तो t की वैल्यू तो 1 है, तो ये p पॉइंट क्या बन गया, 1/4, 1/2। अब मुझे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो मैं ये अपना की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो लाइन को हम थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ p 1/4, 1/2 फ्रॉम लाइन x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करना चाहिए हमें डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए ये पॉइंट सीधा सीधा लाइन में रख दो। x की जगह पे कितना रख दो, 1/4, y की जगह पे कितना रख दो, 1/2, 1 तो 1 ही है, ऊपर मॉड लगा दो, नीचे इन दोनों के कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, y का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर भी कितना होगा, 1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, 4 एलसीएम हो गया, तो ये आ गया 1 -2 प्लस 4 ऊपर मॉड, और 4 के साथ नीचे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2। तो डिस्टेंस मेरे पास आया 5 - 2 3/4 √2। तो √2 से अगर मैं ऊपर नीचे एक बार इंटू कर दूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास हो जाता है 3√2/8। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द कर्व। और अगर हम ऑप्शंस देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही सही ऑप्शन बैठता है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।